बीपीएससी बिहार ऑडिटर 2021, बीपीएससी बिहार ऑडिटर परीक्षा 2021, क्वेश्चन नंबर 128। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? तो दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान इल्तुतमिश जो है क्या हुआ, इल्तुतमिश बलबन की बुद्धिमत्ता और उसकी क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें 40 दासों का जो प्रसिद्ध दल था उसके सदस्य के रूप में नामांकित किया। ठीक, रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान उन्हें अमीर शिकार यानी हंट के भगवान के पद पर पदोन्नत किया गया। तो अमीर शिकार की पदवी बलबन को अगर बोलेगा कब मिली, तो रजिया सुल्तान के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रजिया सुल्तान के शासनकाल में। और 40 दल में उनको शामिल कौन करवाया बलबन को? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे? रजिया सुल्तान के पिताजी। तो वो शामिल करवाए 40 दल में। और उनकी बेटी जो रजिया सुल्तान हुई उसने क्या किया, तो उसने उन्हें अमीर शिकार यानी हंट के भगवान के पद पर पदोन्नत कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान के समय पर अमीर शिकार बनाया गया या पदवी दी गई बलबन को। क्वेश्चन नंबर 129। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? अकबर के राज के समय, जब अकबर का रूल चल रहा था, उस समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो यहाँ पे दो है, दो व्यापक क्षेत्र है। और दो जो व्यापक क्षेत्र है क्या है? गंगा नदी का उत्तरी भाग और गंगा नदी का दक्षिणी भाग, बस दो भाग। पूरा बिहार जो है दो भाग में बटा हुआ था, गंगा नदी का उत्तर और गंगा नदी का दक्षिण, और दोनों को एकदम समान भाग में बांटा गया। बिहार के सूबे में अगर बोला जाएगा तो सात था सरकार, जिन्हें 199 परगना में विभाजित किया गया। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने सरकारों में था बटा हुआ, तो इसमें याद रखिएगा 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 सरकारों में। और ये 199 परगना में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो इसमें देख लीजिए कि उन्होंने 4 मुख्य केंद्रीय विभागों की स्थापना, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें आंसर पूरा कंप्लीट नहीं है। दीवाने अर्ज, दीवाने विजारत, ये सब दिया हुआ है, लेकिन पूरा कंप्लीट आंसर नहीं, इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 131। आलमगीरनामा को किसने लिखा? आलमगीरनामा को किसने लिखा? तो आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखित सम्राट औरंगजेब का दरबारी इतिहास है, याद रखिएगा। आलमगीरनामा क्या है? तो ये औरंगजेब का जो दरबारी इतिहास रहा है वह है, और इसको लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। अकबर के समय से मुग़ल बादशाहों की परंपरा का पालन करते हुए औरंगजेब ने क्या करवाया? अपने दरबारी इतिहासकार मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम को अपने शासनकाल के इतिहास को रिकॉर्ड करने और संकलित करने का आदेश दिया। मिर्ज़ा कालिम ने औरंगजेब 1668 के शासनकाल के 10वें वर्ष तक का इतिहास लिखा, लेकिन बादशाह ने इसे इस अवधि के बाद काम जारी रखने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम लिखे आलमगीरनामा। और अगर ये क्वेश्चन आया कि आलमगीरनामा जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो औरंगजेब के शासनकाल का दरबारी इतिहास रहा है। क्वेश्चन नंबर 132। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदोन्नत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमान के घरों में काम करना पड़ा? किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदोन्नत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग सभी छोटी एकता को समाप्त कर दिया और इन जमीनों को खालसा या क्राउन भूमि के अधीन कर दिया। दोआब की लगभग पूरी भूमि को खालसा के अधीन कर दिया,
खालसा भूमि हम लोग पढ़े थे ना, क्या था, जो निजी संपत्ति होता था राजा का। तो खालसा भूमि में राजस्व सीधे जो है राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाता था। सुल्तान ने खूंटों, मकदमों और चौधुरियों को उनके विशेषाधिकार से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। मुश्त खराज नामक एक नए स्थापित बकाया विभाग में उन्हें भू राजस्व के बकाया का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। इस मुश्त खराज ने इन खूंटों और मुकदमों को सचमुच भिखारी बना दिया। एलियट के अनुसार हिंदुओं को इस हद तक घोर दुख की स्थिति में गिरा दिया गया कि खुट्स और मुकद्दम, विभिन्न रैंकों के हिंदू अधिकारी की पत्नियां जाकर मुसलमानों के घर में किराए पर सेवा कर देती। इस तरह का क्या हो गया, सिचुएशन हो गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है, जब छोटा इक्तों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और सारा जो भूमि था उसको खालसा भूमि बना दिया गया। एलियट कहते हैं कि हिंदुओं को इस हद तक घोर दुख की स्थिति में गिरा दिया गया कि खुट्स और मुकद्दम ये दोनों क्या था, खुट्स और मुकद्दम ये रैंक है, जैसे भी होता है ना सेक्शन ऑफिसर और इस तरह का जो भी पोस्ट है, डीआरएम या जो है ऑडिटर, इस तरह का राजस्व का जो कुछ पोस्ट, वैसी पोस्ट का नाम है खुट्स और मुकद्दम। तो उसको इतना नीचे डेटोरिएट कर दिया, पोस्ट को इतना कम कर दिया, उन लोग का वैल्यू, इतना उन लोग का पावर सीज कर लिया कि जो अधिकारी थे उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर में किराए पर जाके सेवा करना पड़ा। इतना गरीबी आ गया। किसके समय में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी। किसके समय में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ। क्वेश्चन नंबर 133, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। सिजदा कला की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया, ठीक। और इस सिजदा जो है एकदम स्टार्टिंग में किसके द्वारा शुरू किया गया, शुरू में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो था गयासुद्दीन बलबन, उनके द्वारा शुरू किया गया था। सजदा और पैबोस दोनों। तो सजदा क्या होता है, राजा के अभिवादन, राजा जो होता है उसको अभिवादन करने का है नियमित रूप से सिजदा। और पैबोस की शुरुआत की। सिजदा में लोगों को सुल्तान का अभिवादन करने के लिए घुटनों के बल झुकना पड़ता था, घुटनों के बल उनको झुकना पड़ता था और सिर को ज़मीन से छूना पड़ता है, तब जाके बोला जाएगा कि सजदा हुआ है या सिजदा हुआ है। अब ये बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2020, बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2020। क्वेश्चन नंबर 134, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर के नाम से भी जाना जाता था। इनकी मृत्यु होगी 1862 में बर्मा में हुई। क्यों हुआ भाई, तो 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें ब्रिटिश नियंत्रित बर्मा, जॉब क्या है, जॉब में अमार है, के रंगून में निर्वासित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 135, 1756 में सिराज उद दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। 1756 में सिराज उद दौला डैश के बाद क्या बने, बंगाल के नवाब बने। तो देखिए किसका जगह लिया, अपने नाना अली वर्दी खां का। सिराजुद्दौला जो थे किसका जगह लिए, अपने नाना अली वर्दी खां की जगह ली। और जी बीपीएससी सहायक परीक्षा 2023, बीपीएससी सहायक परीक्षा 2023। क्वेश्चन नंबर 136, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नेहरू के बनाने और रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा किए जाते थे। कहाँ से कहाँ, ही पूरा गलत है, नेहरू नहीं होगा ना, नहर होगा, नहर। और फिरोज शाह तुगलक का ऐसे भी याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहर वगैरह जो है उसको बनवाने में, कैनाल्स बनवाने में।
तो फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहर के बनाने और रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा दिए जाते थे या वहन किसके द्वारा किए जाते थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के खर्चे पे, कि राज्य के खर्चे पर नहरें खोदने में गियासुद्दीन तुगलक का अनुसरण किया। युद्धों के बजाय उसने अपने साम्राज्य में नहरों के निर्माण और सिंचाई प्रणालियों को विकसित करने के लिए धन खर्च किया। तो फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 137, आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन पर लिखित एक विस्तृत दस्तावेज है। ये आईने अकबरी लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी लिखा गया अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में। ठीक, इसके अंतिम भाग में ही अकबरनामा है। जो आईने अकबरी है जो लिखा किसके द्वारा गया? आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में। और इसी आईने अकबरी का जो अंतिम भाग है उसका नाम है अकबरनामा। अकबर का खाता की रचना की गई और इसे भी लिखने वाले थे अबू फजल। क्वेश्चन नंबर 138, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में सबसे महान शासक थे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में सबसे महान शासक थे। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा ये सब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 139, समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की क्रांति देती है, यह किसने कहा? क्या बोल रहा है कि समृद्धि जो है, जब आदमी समृद्ध होता है तो समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया। तो क्या होता है? षड्यंत्र होता है, विद्रोह होता है। और दरिद्रता जो है वह अस्थायित्व और शांति की क्रांति देती है, यह किसने कहा? तो अपने तारीख़ फरिश्ता में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि दिल्ली सल्तनत सैद्धांतिक रूप से धर्मतंत्र थी, लेकिन व्यवहार में एक विदेशी अभिजात वर्ग के द्वारा समर्थित एक सैन्य निरंकुश शासन था। धन के लालच ने नए शासक वर्ग को यह सिद्धांत देने के लिए प्रेरित किया कि समृद्धि से देशद्रोह और विद्रोह पैदा होता है और गरीबी स्थिरता और शांति की गारंटी थी। इसने उन्हें एक ऐसी नीति का पालन करने के लिए मजबूर किया जो जनता के शोषण के साथ संयुक्त अत्याचार था। अब जी बिहार मद्य निषेध दरोगा 2023, बिहार मद्य निषेध दरोगा 2023। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में कौन सा रूप में स्वीकृत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा रूप में स्वीकृत नहीं है? तो छोड़िए, इसमें कुछ है लेकिन जो है पॉइंट इसको देख लीजिए। कोई ऑप्शन इसमें दिया गया होगा, वो क्लियर नहीं लिखा हुआ है। जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है, याद रखिएगा। जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है और 1315 से 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के द्वारा निर्मित है। जमात खाना मस्जिद और खिलजी या खिलजी मस्जिद दिल्ली की क्या है? सबसे पुरानी मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर 141, विजयनगर साम्राज्य में अमरम, अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो बोल रहा है कि सैन्य प्रमुख जो होते थे ना, विजयनगर साम्राज्य में जो सैन्य प्रमुख होते थे उनको भूमि के कुछ टुकड़े या क्षेत्र सौंपे जाते थे और उसी छोटे भूमि के टुकड़ी को क्या बोला जाता था? अमरम। ठीक, सैन्य प्रमुखों को जो भूमि या टुकड़ा जो क्षेत्र सौंपा जाता था उसे अमरम कहा जाता था और इन प्रमुखों को अमर नायक के नाम से जाना जाता था और उनकी भूमि पर राजस्व और प्रशासनिक अधिकार होते थे। ठीक, तो अमरम क्या था? ठीक से याद रखिएगा कि जो विजयनगर साम्राज्य के लिए अमर हो जाते थे उनको जो भूमि दिया जाता था सैन्य प्रमुखों को, उसको क्या बोलते थे? अमरम बोलते थे।
क्वेश्चन नंबर 142, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में। 1707 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1707 में हुई थी, महाराष्ट्र के अहमदनगर में ज़िले में हुई थी। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था जिसने जुलाई 1658 से 1707 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में हुई। इसका शासनकाल भी याद रहना चाहिए, 1658 से 1707। बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 2023, क्वेश्चन नंबर 143, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक वही जो थे, रक्त पिपासु के नाम से इनको जाना जाता था, पागल सन की बादशाह। तो इनके टाइम पे आए थे इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे उनका जन्म हुआ था मोरक्को में। इब्न बतूता किस देश से संबंधित थे? मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित थे। ठीक, याद रखिएगा इनके बारे में, इब्न बतूता के बारे में, कि उन्हें जो ये पागल है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश के रूप में नामित किया। काजी या दिल्ली के न्यायाधीश के रूप में नामित किया। इब्न बतूता के विदेशी विवरण को रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता के विदेशी विवरण को क्या कहा जाता है? रेहला कहा जाता है। बिहार दरोगा परीक्षा 2024, बिहार एसआई 2024 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 144, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? सदी बताना है। तो 13वीं सदी। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। ये सब हो गया। अब देखिए क्या पूछने लगा, सदी बताइए। तो 13वीं सदी में विश्व की यात्रा करने के लिए 21 वर्ष की छोटी आयु में अपना घर छोड़ दिया। और देखिए 1333 में दिल्ली के तत्कालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शाही दरबार में आया। ठीक, उसका जो यात्रा विवरण है उसको क्या बोला गया? रेहला बोला गया। मेरी यात्राएं नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई, जिसका एक भाग भारत में उसके अनुभव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 145, मुगल काल में पूरे साम्राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त, मुगल काल में बोल रहा है कि पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो मुगल राज्य में पहले तो देख लीजिए ना कि दीवान, यहाँ पे पहले देख लीजिए, दीवान हो जाएगा इसका आंसर। राज्य का वित्त व्यवस्था कौन देखेगा? दीवान देखेगा। आप देखिए मुगल राज्य में 4 मुख्य विभाग थे और केंद्र सरकार के 4 मुख्य अधिकारी दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सद्र, ये 4 थे। दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सद्र। तो दीवान जो है, जिसे वजीर या मुख्यमंत्री भी कहा जाता था, उनके भी प्राथमिक स्थान रखता था और राजस्व और वित्त की देखभाल करता था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान। लेकिन वह और संबंधित विभाग के सभी मामलों का अवलोकन करता था, सभी शाही आदेशों को दर्ज करता था और जिला फौजदारों को कर्तव्य और वह सौंपता था। तो मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? दीवान। यह कार्य किसका था? दीवान का था। और इसी के साथ हमारा जो है मेडिएवल हिस्ट्री जो है क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसमें हम लोग सारा क्वेश्चन जो बिहार के अलग अलग एग्ज़ाम में जो भी आया है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार मद्य निषेध हो या बिहार दरोगा हो या शिक्षक पात्रता कोई एग्ज़ाम हो या बीपीएससी ऑडिटर हो, सारा जो एग्ज़ाम है कंपाइल किया हुआ है हिस्ट्री का। तो इसको थ्रू आउट देखिए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें भी जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आया है, तो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे है, लेकिन वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन, जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया है, वो इसमें दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि इसको देखिए। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो कम से कम आपको
पता चलेगा ना कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो कहाँ से पढ़ाई करना है और क्या पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे देखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट जो है वो देखिए क्वेश्चन किस तरह से जो है चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पहले हम लोग को मिल रहा था कि इब्न बतूता जो है किस देश का था, फिर अब क्वेश्चन पे आ गया कि सदी किस सदी में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो इवॉल्व हो रहा है, तो आपको उस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।